प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथी ये जानते हैं कि जो एग्ज़ाम्स आपको इस सेशन में देने हैं 2024, उसके लिए आपको बहुप्रतीक्षा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत होने वाला कैलेंडर। कमीशन के इतिहास में जब से कमीशन कैलेंडर जारी करता है, ये पहला मौका है कि जब वह बदल कर दोबारा कैलेंडर जारी करेगा। उसमें सारी चीज़ें पलट गई। RO का एग्ज़ाम हुआ, फिर से होने वाला है। PCS का हुआ, फिर से होने वाला है। कैलेंडर एक बार जारी हुआ था दिसंबर में, फिर से जारी होगा। मतलब चीज़ों को ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल भिन्न बना दिया है शनि भगवान ने। ये हो सकता है जिस डेट को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी इस समय बज रहे हैं 1:30 और आज है 18 तारीख। 18 का दिन है बृहस्पतिवार। तो बृहस्पति, शुक्र और शनि, इस हफ्ते में 3 दिन बचे हैं। इसी 3 दिन में से किसी भी दिन, आज के दिन पर भी, कल पे भी, परसों पे भी, आपको कमीशन के द्वारा निर्गत नया कैलेंडर देखने को मिल सकता है। कैलेंडर में आपको कब RO का एग्ज़ाम होगा, कब PCS 2024 फिर से होगा, प्रीलिम्स, सॉरी 2024 का प्रीलिम्स हो कहाँ पाया था, प्रीलिम्स की डेट दोबारा टल गई। कुल कहने का अर्थ ये है, सबसे महत्वपूर्ण सूचना इसमें ये छिपी रहेगी कि आपका APO और J का प्रीलिम्स सितंबर महीने में किस डेट को हो सकता है। ये एक ऐसी अनिश्चय वाली स्थिति लंबे समय से कंटिन्यूअस है, वर्तमान है। वह यही है कि हमारी परीक्षा आखिर कब, कितने पद और कैसे उसका विज्ञापन। इन सब भावनाओं में से एक महत्वपूर्ण भावना और पक्ष ये भी है कि कैलेंडर में डेट और रिजर्व डेट बहुत कुछ कहेगी, बहुत कुछ चीज़ें साफ करेगी। ये भी पॉसिबल है कि कमीशन अपने पारंपरिक तरीके को तिलांजलि देते हुए, वो चूँकि अध्याचन उसके पास है, तो उसमें बगैर विज्ञापन निकाले, ऐसा बिहार में होता है, उत्तराखंड में होता है, राजस्थान में होता है, कि बगैर विज्ञापन निकाले परीक्षा की तिथि पहले ही बता दे। तो जहां आप रिजर्व डेट या रिजर्व डेट के आधार पर अंदाज़ा लगाएंगे, कयास लगाएंगे, उस कयास को विराम देते हुए कमीशन स्पष्ट तौर पर बगैर विज्ञापन निकाले, नोटिफाइड किए, वहाँ ये इंडिकेट कर सकता है कि फला डेट पर APO, फला डेट पर जुडिशरी होगा। ऐसे भी संभव है। ये कोई रूल रेगुलेशन नियमावली नहीं है कि ऐसे ही कैलेंडर निकलेगा, नहीं। लेकिन ज़्यादा उम्मीद यही है कि जब तक कमीशन ओपन नहीं कर देता, वैकेंसी का अध्याचन निकाल नहीं देता, गजट नहीं कर देता, तब तक वो इस तरीके से करने से बचेगा। करे तो बुरा नहीं है, इलीगल नहीं है, तरीका उसका सही भी है, लेकिन अपनी परंपरा से हट के उसको ये करना पड़ेगा। अभी तक की परंपरा यही रही है कि जिस सीट के बारे में, जिस एग्ज़ाम के बारे में विज्ञापन आउट जब तक ना हो जाए, तब तक उसके एग्ज़ाम के बारे में कोई प्रोसीडिंग डेट, कोई फिक्स डेट प्रकट नहीं करता। जब अध्याचन निकल जाता है, विज्ञापित हो जाता है, आप लोग फॉर्म भरने लगते हैं, प्री की डेट की प्रतीक्षा करते हैं, तो एक संक्षिप्त नोटिस में वो निकाल देता है कि जो सुरक्षित डेट है, वो भी नहीं लिखता कि सुरक्षित डेट है, वो सीधे वो डेट बोल देता है। लेकिन वो डेट रिजर्व रहती है उसी समय जब वो कैलेंडर निर्गत होता है, जैसा कि निर्गत होने ही वाला है।
अब आप समझ गए होंगे कि हमने ये शुरुआती 2 मिनट 3 मिनट कैलेंडर पर क्यों दिया। इसमें हम जुडिशरी और एपीओ उत्तर प्रदेश के लिए जो उम्मीद लगाए बैठे हैं उसकी एक आस जुड़ी है। साथ ही जो बहुत जीएस में प्रज्ञाशील हैं, जीएस जिनको बहुत अच्छा तैयार है, जीएस पे अच्छी तैयारी है, प्रिपरेशन अच्छी है, सिविल को टक्कर देने वाली है, तो उनके लिए सब रजिस्ट्रार की पोस्ट 2024 पीसीएस में और विधि अधिकारी की पोस्ट 2024 पीसीएस में है। जो आपने देखा होगा जो कल कट ऑफ कमीशन ने जारी किया है 2023 पीसीएस को लेकर, उसमें यह भी स्पष्ट बताया है कि विधि अधिकारी की महिला की कितनी कट ऑफ, ओबीसी की कितनी कट ऑफ, हर पद वाइज है। तो आप उसमें गौर से देखेंगे तो विधि अधिकारी का जो कट ऑफ मार्क्स है जनरल कट ऑफ मार्क्स से थोड़ा डाउन रहता है। कहने का सीधा अर्थ है कि अगर जीएस के पोर्शन में थोड़ा वीक भी हैं, लेकिन अगर एलएलबी आपकी है और आप प्री निकाल सकते हैं, मेंस निकाल सकते हैं, तो आपको विधि अधिकारी लॉ ऑफिसर बनने में कोई बहुत ताज्जुब वाली बात नहीं होगी, एक अवसर देता है। अगर हम किसी हाई कोर्ट या जिले की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अधिशासी अधिवक्ता या ब्रीफ रीडर या अटॉर्नी उसमें बनना चाहते हैं, किसी विभाग में उसमें अपने अवसर तलाशते हैं, तो वैसे अवसर के नाम पर तो एक अवसर ये भी है, सब रजिस्ट्रार की कुर्सी पीसीएस में, या विधि अधिकारी की कुर्सी पीसीएस में, परिवहन निगम का विधि अधिकारी हो सकता है। विधि अधिकारी की जो पोस्ट होती है, ये ध्यान रहे, इन पोस्ट में से जो आप गेन करेंगे जिसमें एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, एक्सपीरियंस को शो नहीं करता, ये सब पद जो विधि अधिकारी के हैं या जो जेएलओ के हैं, ये सब अगर आपने ज्वाइन किया तो आपका एक्सपीरियंस ब्रेक हो जाता है और आप हायर जुडिशरी लायक नहीं रहते हैं। लेकिन हाँ, एक नौकरी से आपकी मांग पूरी हो जाती है। जो नौकरी का काला धब्बा लगा होता कि इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं, कुछ मिला नहीं, तो ऐसे ही उस मिथक को तोड़ने के लिए एक सम्मानित पे बैन पर आपको ये सरकारी नौकरी मिल सकती है, चाहे वो लीगल एडवाइज़र की हो, चाहे लॉ ऑफिसर की हो, चाहे वो जेएलओ में जूनियर लॉ ऑफिसर हो। कहने का मतलब ये है कि ये सब छोटे छोटे पद हैं, आपके सरकारी नौकरी में ना पहुंच पाने के काले धब्बे से आपको छुटकारा दिलाते हैं। साथ ही आपकी जीवन शैली को एक बेसिक वेतन राशि से इनकम, जिसमें मेरा मानना है कि 60,000 के नीचे तनख्वाह नहीं होती किसी भी लीगल एडवाइजर लीगल ऑफिसर की, इसके ऊपर जितना हो जाए, अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पदों के लिए। जैसे एमपी एडीपीओ की सैलरी अपने यूपी एपीओ से काफ़ी कम है। यूपी एपीओ में अगर बनते हैं तो नियर अबाउट मान के चलिए 67 से 72 हज़ार के आसपास आपको मिल पाता है, जबकि यही काम करवाते हुए एमपी का एडीपीओ 25,000 रुपये नहीं देता। आप सोचिए कितना कम है वहाँ सैलरी। ऐसे ही कुल मिला के अगर आप यहाँ देखें बिहार में, तो अपने यहाँ से भी ज़्यादा है, लगभग 75 से 80 के बीच में वहाँ मिल जाता है। कुल मिला के आप देखेंगे तो सबसे कम वेतन एमपी एडीपीओ का है। राजस्थान एपीओ की अच्छी सैलरी है। आप स्केल पे इस समय नौकरी, अभी जल्दी आपने फॉर्म भरा है, अगर प्रिंट आउट निकलवाया होगा तो वेतन मान देखिए किस तरीके से है। कहने का मतलब ये है कि आप जुडिशरी में अगर लीगल एडवाइजरी या लीगल सेल में जाना चाहते हैं, या हाई कोर्ट में सरकारी स्टेट काउंसिल होना चाहते हैं, स्टैंडिंग काउंसिल, या सेंट्रल गवर्नमेंट के होना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा एग्ज़ाम्स नहीं है। आपका अपना लिंक होना चाहिए और आपकी पहुंच होनी चाहिए, हो जाएगा। उसमें विदाउट एग्ज़ाम ये सब रिजल्ट आते हैं। टोटल के टोटल ये सोर्स और तुक्के पे लिंक पे होते हैं। आपके अगर लिंक में लोग हैं तो आपका वो हो जाता है। बायोडाटा वो खास नहीं, आप रजिस्टर्ड हैं, इतने साल से प्रैक्टिस करते हैं, अलाउ कर देता है। लेकिन आप जानते हैं ये सब ठीके की चीज़ें हैं, सरकार बदली नहीं कि आपको भी जाना है, अस्थाई नहीं है, परमानेंट नहीं है जॉब ये। लेकिन हाँ, एपीओ की जॉब परमानेंट है, जेएलओ की जॉब परमानेंट है, वो सब रजिस्ट्रार पीसीएस की जॉब परमानेंट है। मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ हाई कोर्ट लेवल पर या जिला स्तर पर जो अधिशासी अधिवक्ता बनाए जाते हैं, ये बस उसी समय के लिए जब तक उनकी मेहर है जिसने नियुक्त किया है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक अवसर है जो आने वाली वैकेंसीज में आप बड़ी तीव्र प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे वो अधिवक्ता साथी जिनको झारखंड में नहीं मिल पाएगा, क्लियर हैं, वो यूपी की पढ़ाई कर रहे हैं,
यूपी हायर जुडिशरी का आप जान रहे हैं फॉर्म भरा ही जा रहा है। आज से एक बार, कल छुट्टी का दिन था चैत्र रामनवमी की वजह से, आज वर्किंग डे होगा, तो आज से काम रफ्तार पकड़ेगा। और आज तक की सूचना के अनुसार नियर अबाउट 800 फॉर्म भरे जा चुके हैं। हाई कोर्ट के अनुसार अगर फॉर्म 1000 के ऊपर हो जाएंगे तो प्रीलिम्स होगा, तो इसकी संभावना बहुत प्रबल है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि 3 से 4000 फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा पड़ पाएगा। जो कंडीशन दिख रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 से 4000 के बीच में कोई डिजिट हो सकता है, इससे अधिक फार्म नहीं पड़ने वाला। जबकि ऑलरेडी ये कितना हुआ करता था, 9000 के ऊपर। तो इतनी तो कमी आई ही, हाई कोर्ट यही चाहता भी था। रूल रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्टली बना दिए हैं कि सब उलझ के उसी में रह जाए। काफ़ी लोगों के फार्म के रिजेक्ट होने के कारण भी बन गए उससे। तो एक अनट्रेडिशनल चीज़ हुई, अचानक हुई और बहुत बड़े स्तर पे हुई। आप जानते हैं सिलेबस में भी डिजास्टर चेंज है, अगर उसको आप कवर नहीं करेंगे तो प्री ही नहीं निकलेगा। भले हाई कोर्ट ने कह रखा है कि 45% ही पर्याप्त होगा, वो 45% ही चुनौती हो गई है, आसान नहीं रहा। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि जो अगर एचजीएस में प्रीलिम्स होता है तो जो रेशियो होगा, जैसे 10 से 15 क्वेश्चन पुराने ट्रेडिशनल में जीएस हुआ करता था, आज भी होगा, और 75 क्वेश्चन जो बचेंगे उससे लॉकअप सेगमेंट होगा, जिसमें 5 नंबर की कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज जो लीगल है, जो उन्होंने मेंस में भी पूछने की बात करी है जीएस के पेपर के 50 नंबर के साथ। आप जानते हैं जहां 6 पेपर हुआ करता था वहां घटा के 2 पेपर माइनस कर दिया गया है। 4 पेपर में ही आपको एग्ज़ाम कवर करने हैं, 2 दिन में आपका मेंस हो जाएगा। तो यूपी हायर जुडिशरी के बदले हुए स्ट्रक्चर और नई 3 संहिताओं के आ जाने के बाद आने वाली यूपी, एपी और जे में गहराती बड़ी चुनौती, इनसे पार पाने के लिए सतत अभ्यास मूल मंत्र है। अगर सतत अभ्यास सही दिशा में है तो एक छीनी से, हथौड़ी से दशरथ मांझी ने जैसे रास्ता बना दिया पहाड़ काट कर, वैसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ता बना लेंगे। लेकिन तभी जब ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से, बगैर कुचक्र रचे कंटिन्यूअस पढ़ाई करते हैं, सही दिशा में, सही वे में, राइट वे। कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें जो आपको अध्ययन स्तर पर इस समय मोटिवेट करती हैं, जो तमाम वजहों के द्वारा ये तय करने पे मजबूर करती हैं कि नहीं मुझे करना ही है, असल में वो वजह भी आपके लिए धन्यवाद का पात्र है, जिसके कारण आपने किसी एग्ज़ाम में सरकारी पदाधिकारी बनने के लिए, राजपत्रित अधिकारी बनने के लिए आपने जिजीविषा पैदा की, आपने इच्छा जगाई। वो सारे कारण, चाहे पॉजिटिव सेंस में हो चाहे नेगेटिव, आपके लिए हमेशा एक कह सकते हैं पूजनीय भाव वाले होते हैं। किसी के लिए, आपके लिए नहीं, जो भी अन्य फील्ड में है, एसएससी है, रेलवे है, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी होती है, वहाँ भी यही तुक चांस लक काम करता है। वो लकीर का फकीर कहीं भी नुकसानदेह है, जबकि अत्याधुनिक नई अवधारणाओं के साथ जो चीज़ें घट रही हैं उसको एक सकारात्मक रूप से लेते हुए अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो चाहे एडीजे की तैयारी कर रहे हों, चाहे एपीओ, चाहे पीसीएसजे जूनियर डिवीज़न, किसी भी स्टेट का आपको कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। आज की बात इतना ही। हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाएं। आपके अपने स्क्रूटनी से रिलेटेड, एचजीएस फॉर्म से रिलेटेड या आने वाली वैकेंसी को रिलेटेड 2 साल के अनुभव के लेकर कोई भी सवाल हो, अगर आप नए हैं और बिल्कुल आज ही आप हमसे जुड़ रहे हैं, तो आप इससे संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके डाल सकते हैं। हमें समय मिलेगा तो आपको वाजिब जवाब देंगे। चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे, कल फिर मिलने के वादे के साथ, तथा कल की डेट में नहीं लेकिन 20 तारीख को बिहार हायर जुडिशरी के प्रीलिम्स 10 मॉडल पेपर के अनुक्रम में 9वां मॉडल पेपर 20 तारीख को और आखिरी 25 अप्रैल को होना है। पीछे के वीडियो में मेरे द्वारा ये 25 ना कह के 22 या 23 कहा गया है, जो गलत है, मुझे याद नहीं था। अभी कल मैंने जब शेड्यूल चेक किया तो मुझे पता चला नहीं 22 नहीं बल्कि 24 नहीं बल्कि 25 अप्रैल हमने रखा है। सीधा 20 अप्रैल जो आने वाली है, इस दिन होगा 9वां टेस्ट और 25 के दिन आखिरी। 1000 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण संग्रह, जो बिहार हायर जुडिशरी में आपको जो न्यूनतम परसेंटेज रेशियो है, जो बच्चे बैठेंगे उसको आप कवर कर सकें, और बिहार हायर जुडिशरी में
मुख्य परीक्षा देने का आपको अवसर मिले, इसी शुभकामना के साथ तथा आने वाले यूपी, एपीओ और यूपीजे में आप लोग आहर हों, अनुभव का लफड़ा न फंसे, इन सारी सद्कामनाओं के साथ आज का वीडियो बंद करता हूँ। कल फिर मिलूँगा इस वादे के साथ। चलने दीजिए सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।